हुकूमत और तहरीक इंसाफ में खुफिया मुज़ाकरात, जबकि हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट के जजिस बशमूल चीफ जस्टिस से राब्ते की खबरें बाज़गश्त। मरियम नवाज का मंसूर अली खान को इंटरव्यू, वीडियो लीक सोशल मीडिया पर वायरल। BMW गाड़ी का तस्करा, कभी इंकारी कभी लाइल्मी, असल वजह क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पर, एहतजाजी प्लान सीनियर क़यादत ज़मान पार्क पहुंच गई। आज इस पर डिस्कस करेंगे और इसकी तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जो आज की अपडेट्स हैं, सबसे पहले अगर बात करूं तो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबेन जो खुफिया मुज़ाकरात हैं, ये जो खबर बाज़ गश्त कर रही है, इसके मुतल्लिक मैं बात करूंगा और इसके मुतल्लिक आपको आगाह करूंगा कि ये जो खबर गर्दिश कर रही है, इस पर असल वजह क्या और इसके हक़ाइक़ क्या और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। खबर ये है कि खुफिया जो मुज़ाकरात हैं इनके आपस में वो 2-4 दिनों से ये चल रहे हैं और इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो भी बता चुके हैं और एक प्रोग्राम में एंकर भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं, दावे कर चुके हैं। मुज़ाकरात होंगे और ऊँट किस करवट बैठेगा। मुस्लिम लीग नून की को ये तशवीश है कि अगर इमरान खान साहब हमें गारंटी दें और जो मुज़ाकरात हों उस पर वो मनो अमल करें तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ज़ाहिर सी बात है, मुज़ाकरात का जो एजेंडा है उसमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो इंतखाबात ही होंगी। इस वक्त इंतखाबात को लेकर काफ़ी जो चेमागोइयाँ हो रही हैं, जो मसाइल पैदा हुए हैं, सियासी बहरान हो या मुआशी बहरान हो आप कह रहे हैं, इस हवाले से कि इसी तरह आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने काफ़ी TV चैनल्स के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम मुज़ाकरात करेंगे। अगर इंतखाबात पर बात करें, खुद चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जो हैं उनका भी ये कहना था कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। तो सदर आसफ जरदारी थे जो साबिक सदर थे, उन्होंने भी इस बात पे उनका भी एक रद्द-ए-अमल आया था कि अगर सब मिल बैठ कर इसका कोई मामला तय करें और टेबल टॉक के ज़रिए तमाम मामलात को हल करें। अब ये देखना है कि ये मुज़ाकरात आने वाली जो 2 दिन हैं इस सिलसिला में इंतहाई अहम हैं, अहमियत के हामिल हैं कि मुज़ाकरात अगर होंगे और कामयाब होंगे तो जो सियासी पारा काफ़ी हाई है, जो सियासी बहरान है, अदम इस्तेहकाम है, इस हवाले से हम देखेंगे कि काफ़ी ये लो होगा और काफ़ी हम देखेंगे कि काम हो जाएंगी सारी जमातें और उनका जो सियासी पारा है वो काफ़ी लो होगा। फिर इसी तरह मुज़ाकरात की ही अगर बात करें तो एक और जो खबर ज़ेर बहस है वो ये है कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस साहिबान हैं बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उनके माबेन भी बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के माबेन ये महाज आराई थी जो शिद्दत इख्तियार कर रही है आए रोज़। तो अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और हुकूमत भी चाहती है कि मुज़ाकरात करें और इस जो मामला है, जिस तरह वो इलेक्शन के हवाले से आप देखें कि बिल मंजूर कर लिया गया, इलेक्शन कमीशन का जो हुक्म है उसको मानने से इनकार कर दिया गया, फंड्स जारी करने से इनकार कर दिया गया और जो हुकूमत और इत्तेहादी जमातें वो इलेक्शन से भाग रही हैं। तो ये कड़ी हो सकती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से मुज़ाकरात करें, जजी साहबान से मुज़ाकरात करें, उस मामले को भी हल करने के हवाले से कोई हिकमत अमली है वो तय कर रहे हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा और इसके क्या नताइज निकलेंगे। उम्मीद है कि कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ही निकले जो इस वक्त सियासी सूरत हाल जा रही है। इसी तरह अगर बात की जाए एक इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है और ये मामलात चल रहे हैं और ज़ेर बहस हैं और सोशल मीडिया पर मरियम नवाज की जो मंसूर अली खान को इंटरव्यू दे रही हैं, वो वीडियो काफ़ी वायरल हो चुकी है जिस पर वो गाड़ी के मुतल्लिक सवाल करते हैं और जिस पर मरियम नवाज उसको मानने से इनकार कर देती हैं। कहती हैं कि मेरी तो कोई ऐसी गाड़ी नहीं है। BMW गाड़ी का जो जिक्र होता है, तस्करा होता है, पहले मानने से इनकार कर देती हैं, फिर लाइल्मी का इजहार कर देती हैं और फिर जब मंसूर अली खान साहब उनसे सवाल करते हैं कि 2009 और 10 में जो अंदर आपने इसको डिक्लेयर किया था, जो टैक्स रिटर्न्स थी उसकी जो तफसील थी, उस हवाले से वो कहते हैं कि उधर डिक्लेयर किया गया था कि जो ये गाड़ी है उसकी तस्दीक है और ये कहा गया कि आपने इसको डिक्लेयर किया है। तो मरियम नवाज ने आए बाई शाही की और लाइल्मी का इजहार किया और उस प्रोग्राम जो वो इंटरव्यू चल रहा था उन्होंने कहा है कि इसको बंद किया जाए और इस वीडियो को भी शामिल ना किया जाए। और ये क्लिप काफ़ी वायरल हुआ है और जो मुखालिफ जमातें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और मुख्तलिफ मीम्स भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बन रही हैं।
बहरहाल इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मेरा सवाल है, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से सवाल है, बाकी जो मेरे नाजरीन है आपसे भी मेरा ये सवाल है कि जो बंदा अपने टैक्स रिटर्न्स कराता है, जो फाइल होती है उसकी जो तफसील होती है उससे तो हर कोई आगाह होता है, उसको बाखबर रहना चाहिए, उसको इल्म होना चाहिए कि उसके पास जो, और एक सियासी जो बंदा हो उसके मुख्तलिफ केसेस हों और जिसकी जायदादों के चर्चे हों, जो कभी अपनी जायदादों को मानने से इनकार कर देता है कि मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर ऐसे बंदे को अपने जो तमाम तर डिटेल्स हैं उसका इल्म ना हो, जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसका इदराक ना हो, तो यकीनन ये हैरान कुन बात है। तो ये मेरा सवाल है कि क्या ऐसी शख्सियत को, ऐसी पर्सनैलिटी को जो काफ़ी सालों से इसी मामले में ये ज़ेर बहस रहते हैं कि फ़लाँ इनकी जायदादें हैं, इन्होंने तोशा खाना से ये लिया, मुल्की ख़जाने से ये लिया, फ़लाँ फ़लाँ, तो इनको इस बात का मेरे ख्याल से इल्म होना चाहिए। एक और जो इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो ये है कि जो जिस तरह भी लगता है कि इमरान खान साहब अपनी हिकमत अमली तय करने वाले हैं और सीनियर क़यादत का उन्होंने अहम इजलास तलब कर लिया और सीनियर क़यादत ज़मान पाक पहुँच चुकी है और पीटीआई क्या अब वापस सड़कों पर आने को तैयार है, क्योंकि आप देखें कि जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात के हवाले से हुक्म दिया था और 10 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि फ़ंड्स जो है इलेक्शन कमीशन को दिए जाएँ ताकि इस सिलसिले को हम आगे लिए चलें, और जो इत्तेहादी जमातें हैं, हुकूमत है, उन्होंने फ़ंड से भी इनकार किया और बिल मंजूर कर दिया गया, सेनेट में भी, पार्लियामेंट में भी इस बिल को मंजूर किया गया कि इंतखाबात नहीं होंगे, और जो दूसरा बिल इन्होंने बनाया सदर मुमलिकत ने उसको एतराज़ात लगाए। ये जो सारे मामलात हैं, ये सिनेरियो है, अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या स्टांस है, इस हवाले से अहम इजलास है और इस पर यह तय किया जाएगा क्या जो एहतजाजी प्लान है उसको तश्कील दिया जा रहा है। ऑब्वियसली इसमें यही होगा कि जो इंतखाबात है, जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने आज पार्लियामेंट में आकर जो खिताब किया, ये भी ज़ेर बहस होगा, इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी और अपना जो लाएअमल है वो भी अब आप तक ये पहुँचाएँगे और हम ये वाज़िया होगा और आपको ये जल्द ही इसकी इत्तलात भी मौसूल होगी। तो ये तमाम जो मामलात हैं इस वक्त ज़ेर बहस हो रहे हैं और इस पर हम मज़ीद जो व्लॉग अगला बनाएँगे उस पर हम इन डिटेल आपको ये बताएँगे कि अब इसके फैक्ट्स क्या हैं, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा और क्या डिटेल्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, ये हुकूमती जो जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें हैं, पीडीएम है, उसका अगला लाएअमल क्या होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये अहम बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, जिस तरह 10 अप्रैल हो चुकी है और अब अभी तक तो उनकी जानिब से एज सच कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और कल देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुलेगी तो क्या चीफ जस्टिस साहब इस हवाले से कोई एक्शन लेते हैं। तो इंशाल्लाह अगला जो व्लॉग होगा वो आप देखेंगे, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा, उसमें तमाम तर डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मज़ीद जो डिटेल्स हैं उससे बाखबर लेने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।